आता है या सुना है इसलिए कहते हो। और फिर एडवाइस करेंगे। ठीक है, मैं लगा देती हूँ। हाँ, बाबा कहते दिल में आता है या सुना है इसलिए कहते हो। फीलिंग आती है, फीलिंग आती है, हम साथ में रहेंगे। जितना समीपता की स्मृति रहती है उतना नेचुरल नशा निश्चय स्वतः रहेगा। दिल से सदा ये अनुभव करो कि अनेक बार बाप के साथी बने हैं, अभी भी हैं और अनेक बार बनते रहेंगे। बच्चों का अविनाशी पुरुषार्थ देख बाप दादा को विशेष खुशी होती है। सदैव माँ बाप और परिवार का छोटे बच्चों के ऊपर विशेष प्यार होता है। सभी का प्यार ही उन्हों को बढ़ाता है। बाप दादा सदा देखते रहते हैं कौन सा बच्चा कितना आगे बढ़ रहा है और कितनी सेवा में वृद्धि कर रहा है। बाबा देख रहे हैं हम सबको। किस किस को महसूस होता है बाबा हमको देखता है? देखता है। सदा यही वरदान याद रखना कि सदा निरंतर और नेचुरल पुरुषार्थ हो। इस वर्ष इसी वरदान को स्मृति में रख स्मृति स्वरूप बनना। हर एक समझे कि ये वरदान पर्सनल मेरा वरदान है। कौन सा वरदान? रिपीट तो करो। ठहरो, मैं जिससे पूछूं वो बताए। ठहरो ठहरो ठहरो। यहाँ पे नंबर 2 लाइन में जो हमारी टीचर बहन बैठी। हाँ, निरंतर और किसने ऐड करना? भाइयों ने ऐड करना। ऐड करो। हाँ विजय भाई, एक चीज मिस कर रहे हो। सदा 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 निरंतर और नेचुरल पुरुषार्थ, ये वरदान बाबा ने। सब नोट करो अपने पास, भूलो नहीं, भूलो नहीं। इस वर्ष इसी वरदान की को स्मृति में रख स्मृति स्वरूप बनना। हर एक समझे ये वरदान पर्सनल मेरा वरदान है। भट्टी से बाबा आपको पर्सनल वरदान दे रहा है। ठीक है, सभी बिजी रहते हो ना। जो बिजी होता है उसको एक फायदा होता है। जो बिजी होता है ना उसको एक फायदा होता है। बोलो जगन्नाथ भाई। हाँ, इजी। और बोलो, जो बिजी होता है उसको एक बहुत अच्छा फायदा होता है। सुशील भाई। हाँ, माया नहीं आती, माया को आने की फुर्सत नहीं है। सही कहा, उसके पास माया नहीं आती। क्यों? क्योंकि आपके पास उसे रिसीव करने का टाइम ही नहीं है। तो कैसे आएगी? तो इतने बिजी रहते हो या कभी कभी रिसीव कर लेते हो? अब बताओ, इतने बिजी रहते हो या कभी कभी माया को रिसीव कर लेते हो? अब चुप हो गए। बाबा कहते हैं ब्राह्मण बने क्यों? ब्राह्मण क्यों बने? बोलो दीपेश भाई। हाँ, ये उत्तर जो देगा उसको टोली मिलेगी। मोबाइल नहीं देखना।
ब्राह्मण क्यों बने? जय भगवान भाई लगाओ नंबर। श्याम भाई, मुरली अगर अच्छी तरह सुन रहे हो ना तो आंसर आ जाएगा। बोलो, ब्राह्मण क्यों बने? ब्राह्मण बने हो बिजी रहने के लिए। बाबा कहते ब्राह्मण बने ही क्यों? बिजी रहने के लिए ना। मुरली चल रही है ना बिजी के ऊपर। बाप दादा हंसी में कहते हैं बिजी रहने वाले ही बड़े से बड़े बिजनेसमैन है। सारे दिन में कितना बड़ा बिजनेस करते हो जानते हो? हिसाब रखना आता है? श्याम भाई आता है? हाँ? हर कदमों में पद्मों की कमाई है। बिजनेसमैन भी बैठे हैं। जो बिजनेसमैन बैठे हैं हाथ तो खड़े करो। हमारी सभा में जो बिजनेसमैन बैठे हैं, बाबा कह रहे हैं अच्छा, कदम में पदम, सारे कल्प में ऐसा बिजनेस कोई नहीं कर सकता। कैसा बिजनेस? हर कदम में पदम। तो जितना जमा होता है उस जमा की खुशी होती है। सबसे ज्यादा खुशी किसको रहती है? सबसे ज्यादा खुशी किसको रहती है? नशे से कहो हम नहीं खुश होंगे तो कौन होगा? ये नशा भी हो किंतु निर्माण। वो नशा ऐसा ना हो जैसे पेड़ खजूर, ऐसा नहीं, निर्माण। जैसे अच्छे वृक्ष की निशानी है, फल वाला होगा लेकिन झुका होगा, ऐसा नशा है। तो दोनों साथ साथ हो। आप सबकी नेचुरल जीवन ही ये हो गई है। किसी को भी देखेंगे तो उसी स्मृति से देखेंगे कि ये एक ही परिवार की आत्माएं हैं। इसलिए नुकसान वाला नशा नहीं है। हर आत्मा के प्रति दिल का प्यार स्वतः ही इमर्ज होता है। कभी किसी के प्रति घृणा नहीं आ सकती, घृणा नहीं होती। कभी कोई गाली देवे तो भी घृणा नहीं आ सकती। रहम करो। जो गाली देता है ना उस पर रहम करो। बेचारा कमजोर है, शक्ति नहीं है, तब तो वाक युद्ध कर रहा है, गाली दे रहा है। बाबा कहते हैं कभी कोई गाली दे तो भी घृणा नहीं आ सकती, क्वेश्चन नहीं उठ सकता। जहां क्वेश्चन मार्क होगा वहां हलचल जरूर होगी। फुल स्टॉप लगाने वाले फुल पास होते हैं। फुल स्टॉप वही लगा सकते हैं। बोलो, फुल स्टॉप लगाने की ताकत किसके पास होगी? जिसके पास शक्तियों का फुल स्टॉक हो, जिसके पास शक्तियों का फुल स्टॉक हो। ओआरसी बैठा है ना? ओआरसी, हाथ खड़े करो ओआरसी वाले। हाँ? थोड़े बैठे हैं, उठ गए। अच्छा, बाप दादा ने विदाई के समय सभी बच्चों को होली की मुबारक दी। होली बच्चों के लिए सदा होली है। सदा ही ज्ञान रंग में रंगे हुए हो, इसलिए खास रंग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये लोग तो लगाते भी नहीं है, फॉरेन में नहीं लगाते। फॉरेन में ये होली नहीं होती है। वो तो हुआ मनोरंजन। बाकी रंग में रंग कर मिक्की माउस नहीं बनना। बाबा विदेशियों को कह रहे हैं कि मिक्की माउस जो रंग पोत देते हैं ना। सदा होली हंस हो, होली रहने वाले हो, होली मनाने वाले हो, औरों को भी होली बनाने का रंग डालते हो।
सभी बच्चों को होली की मुबारक हो और साथ साथ उमंग उत्साह वाली जीवन में उड़ने की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। चलिए, बाबा को सबने बुला लिया। ओम शांति। ओम शांति। बाबा को बुलाए, हम बाबा को बुलाए। Recording in progress. ओम शांति। चलो, बाबा आ गए। तो आज की मुरली अव्यक्त वाणी हमेशा बहुत डीप होती है। तो आज की मुरली में बाबा ने बोला दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। दिव्य बुद्धि को बाबा अक्सर क्या कहते हैं? दिव्य चक्षु, दिव्य नेत्र। तो जिससे हमारी दुनिया पलट जाती है, हमारा देखने का पर्सपेक्टिव, देखने का नजरिया बदल जाता है, उसको कहते हैं दिव्य बुद्धि। तो जिसको बाबा ने कहा थोड़ा थोड़ा लेकर उसका हम मनन चिंतन करेंगे, बिल्कुल साइलेंस में उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करते चलो और उसका स्वरूप बनते चलो। ठीक है? तो बाबा ने क्या बोला? आज दिव्य बुद्धि विधाता और रूहानी दृष्टि दाता बाप दादा चारों ओर के दिव्य बुद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं बाबा? जो दिव्य बुद्धि को प्राप्त करते हैं। जो दिव्य बुद्धि को प्राप्त नहीं करते उनको अभी नहीं देख रहे। तो प्राप्त करना मतलब मैं जब उसको यूज करूं, सिर्फ थियोरी में नहीं जाना, जब मैं उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करूं तब मैं उसको प्राप्त करती हूं, है ना? फिर बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि क्या है? बर्थ राइट में सबको मिली है ना? मिल गया। जैसे कोई पेरेंट होता है, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको गिफ्ट देते हैं पेरेंट्स, है ना? उसके नाम का अकाउंट खोल देते हैं, उसके लिए बहुत कुछ देते हैं। तो बाबा हमको क्या देता है? बाबा के बनते हैं, बाबा हमको दिव्य बुद्धि दे देता है, ऐसा चक्षु देता है जिससे हमारे को दुनिया दूसरी नजर आने लग जाती है। क्या दूसरा नजर आता है हमें? सब एक शब्द मुझे चाहिए, आप बताएं क्या दिखता है हमको? एक, मैक्सिमम 2 3, ज्यादा शब्द नहीं। सोचो और बोलो। सब सोल गुण स्वरूप। सोल देखते हैं। और सोल देखने से क्या होता है? रूहानी। रूहानी। सब रूहें ही नजर आती हैं और कुछ भी नजर नहीं आता। माना मुझे शरीर देखते हुए भी शरीर के ऊपर मेरी बुद्धि नहीं जा रही। दिखाई तो देगा, बहुत कुछ दिखाई देगा, पर मेरी बुद्धि कहाँ जाती है? ये ठीक है। तो बर्थ राइट में मिली है ये वरदान ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। जब हमको ये बुद्धि मिलती है तो हम क्या करते हैं? देह की दुनिया से मर जाते हैं। देह की जितनी बातें हैं उनसे मर जाते हैं। मीन्स वो मुझे इंटरेस्ट करना बंद कर देती है। तो जीवन परिवर्तन व मर जीवा जन्म, ब्राह्मण जीवन, इन दोनों प्राप्तियों को कहा जाता है। तो मतलब जैसे कोई दुनिया में भी कहते हैं ना, जब किसी का सपोज एक्सीडेंट हो जाए, उस एक्सीडेंट के बाद उसको ऑपरेशन हुए, ठीक हो जाए,
तो उसको क्या कहते हैं, तुम्हें तो नया जन्म मिला। तो हमारा कौन सा ऑपरेशन हुआ, क्या पता चला कि हम तो शरीर ही नहीं है, हम तो आत्मा है। कितनी फ्रीडम मिल गई। हमारा ये नया जन्म, मुझे महसूस हो कि मैं नए जन्म में हूं। तो कैसे होगा, जब हम अपनी स्थिति को आत्मिक बनाकर रखेंगे। हम जैसे ही देह सोचेंगे तो हम रूहानी दुनिया से मर जाएंगे। मेरी बात सबको समझ आ रही है ना, क्लियर है ना? जी दीदी। फिर बाबा ने बोला, पास जीवन वर्तमान ब्राह्मण जीवन, दोनों का अंतर इन दोनों बातों का ही विशेष है ना। पास जीवन में बॉडी कॉन्शियस, जीवन में सोल कॉन्शियस, इन दो बातों को सदा में, बोल में, कर्म में जितना यूज करता है उतना नंबर आगे बढ़ता है। यूज करने पर है, सारा कुछ किस पर है, कितना मैंने यूज किया। फॉर इंस्टेंस, मैंने बहुत एक्सपेंसिव बेस्ट क्वालिटी मैक, जो भी आपके बेस्ट कंप्यूटर्स हैं, हमने खरीद लिया। कुछ नहीं सीखा कैसे यूज करना है, पढ़ा है, फायदा होगा? अगर मैंने कुछ खरीदा, कुछ रखा घर में, उसको यूज नहीं किया, तो मीन्स इट इज लाइक नॉट हैविंग। फिर तो सिर्फ वो स्पेस ले रहा है घर में, है ना, एक ऑब्जेक्ट की तरह पड़ा है जिसको मैं यूज भी नहीं कर पा रही। तो करना क्या है, यूज। यूज करने का मतलब क्या है, बताओ? उसे व्यवहार में लाना दीदी। व्यवहार में लाना। कैसे धारण करना। हाँ। कैसे व्यवहार में लाएंगे? बताइए। जब हम किसी को मिलते हैं, when we see someone, we see the person as a soul, and when we Right. see the person as a soul, we see all the goodness in that person. So उसकी जो भी कुछ नेगेटिव है उस पर ध्यान नहीं जाता। So I see the soul, not the role. रोल उसका चाहे विलन का हो, पर ये तो ड्रामा है। ड्रामा में क्या है, सबका रोल जो है एक्यूरेट है, और इस ड्रामा में क्या है, सब निर्दोष है। निर्दोष कैसे हैं, उसको रोल ही ऐसा मिला है। मूवी हम देखते हैं, हम ये बोलते हैं, ये देखना ये विलन ऐसा है। हम ये थोड़ी बोलते हैं ये खराब आदमी है, हम तो उसको देख रहे हैं, वो तो रोल है, राइट? तो जब हम ऐसा करते हैं तभी हम उसका स्वरूप बनेंगे, नहीं तो हम उसका स्वरूप नहीं बनेंगे। हमने जो अभी देखा था कि हम ये प्रैक्टिस करें, मैं आत्मा, है ना, मैं जब ये प्रैक्टिस करती हूं तब मैं उसका स्वरूप बनना शुरू होती हूँ। और वो प्रैक्टिस छूट क्यों जाती है, मैं उसका भी रीजन बताती हूँ। हम एक ही चीज को करके बोर हो जाते हैं। रोज अपने लिए प्रैक्टिस को बदलो। मैं आत्मा कैसी, उसको बदल दो, या जहां पे आपने कल छोड़ा उसके आगे बढ़ो। सपोज मैंने आज सोचा मैं आत्मा शांत स्वरूप, या मैं आत्मा पवित्र हूं, तो पवित्र का मतलब क्या? आज मैंने सोचा पवित्रता का मतलब सबको शुभ भावना देना। मैंने रात तक सिर्फ ये किया, अगले दिन वहीं से उसको पकड़ो। पवित्र मतलब शुभ भावना, और क्या मतलब पवित्र का? स्वच्छता। हाँ, स्वच्छता, है ना। मेरे अंदर एक भी नेगेटिव संकल्प ना आए, तो मैंने इस पर ध्यान दिया आज। उसी को बढ़ाते चलो। पवित्रता की बहुत डीप डेफिनेशन है। पवित्रता इज नॉट जस्ट ब्रह्मचर्य। पवित्रता मीन्स मेरा हर संकल्प कैसा हो, जो परमात्मा को पसंद हो, तब हम कहेंगे मैं पवित्र हूं पूरा। उसी को लेकर आप पूरा महीना निकाल सकते हो। और जब आप चिंतन करना शुरू करोगे, उसकी गहराई में आप खुद जाओगे। क्यों जा पाओगे? क्योंकि आत्मा में ये सारा ज्ञान है ही, ठीक है ना।
तो कौन कर रहा है आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस? 2 दिन तो हमने आपस में बात नहीं की, आपको बड़ों वीरेश भाई बहनों की भाई साहब की क्लास मिली है ना, होली भी मनाया होगा आपने ओआरसी में। तो आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस किसी ने की इन 2 दिनों में? अच्छा, नहीं, साइलेंस मीन्स की काफी करी। ठीक है, जिसने करी वेरी गुड, प्लीज कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ एंड उसको बढ़ाना है, और जिसने नहीं की वो करेंगे। अब तो पक्का करना है। और चार्ट लिख रहे हैं ना सब? अच्छा, कौन चार्ट नहीं लिख रहे? ओके, कौन चार्ट लिख रहे हैं? जो नहीं लिख रहे वो बोलना नहीं चाहेंगे। दीदी लिख रहे हैं। लिख रहे हैं, हैंड रेज कर लो। लिख रहे हैं ना? वेरी गुड, जो लिख रहे हैं वेरी गुड। और उसको चार्ट लिखने से अच्छा बताओ फायदा होता है कि नहीं? फायदा होता है ना? अगले दिन अटेंशन ज्यादा जाता है ना? जी, गिल्टी फील होती है। गिल्टी फील होता है, तो फिर उसको अगले दिन करने के लिए हम रेडी हो जाते हैं, है ना? तो चार्ट तो हमको लिखना ही है। उसको अब ऐसे है कि अब तो मैं छोड़ने नहीं वाली सबको, मैं रोज पूछने वाली हूँ, ठीक है? इसका ये मतलब नहीं क्लास में आना बंद कर दो, आना है, आना है। किसकी क्लास है? भगवान की क्लास। और भगवान की क्लास मिस करना मतलब इस संगम युग के सुख को मिस करना, राइट? भगवान पढ़ाते हैं। वहां पे ओआरसी में मैं जब गई थी ना, एक पिछले पता नहीं कौन सा फंक्शन था, छोटे छोटे बच्चों ने एक पोयम लिखी, बहुत सुंदर पोयम लिखी, हमको भगवान पढ़ाते हैं। सोचो, जिस भगवान के लिए आप मंदिर जाते थे और जब दुखी होते तो कहते थे कहाँ है तू, आ ना। अब वो आ गया है तो उसके साथ तो रहना है ना। तो चार्ट जब देते हो माना आप उससे बात करते हो, और जब आप चार्ट देते हो वो देखता है ये बच्चा कितना परेशान है, इसको रास्ता ही दिखा दो, वो रास्ता दिखाता है, ठीक है? तो चार्ट सब लिखेंगे, जो नहीं लिख रहे प्लीज लिखना शुरू कर दो, और जो लिख रहे हैं वेरी वेरी गुड, अपने आप को एक शाबाशी दो। फिर बाबा ने बोला कि उनको हर किस में, संकल्प में, बोल में, कर्म में यूज करना। जब हम संकल्प, बोल, कर्म में यूज करते हैं आत्मिक स्थिति को, तो हम सुखदायी बन जाते हैं, खुद के लिए भी और औरों के लिए भी। और जब हम ऐसी रूहानी दृष्टि, रूहानी वृत्ति जो है, सब कुछ टोटली हमारा चेंज हो जाता है। चेंज तो सबको नजर आ रहा है ना अपने में, कुछ तो चेंज नजर आ रहा है। नाउ 100%, 10%, तो वो भी आपको, वही तो आपको प्रेरित करता है, तभी तो आप आते हो क्लास में, तभी तो आप करते हो बाबा जो बताते हैं। तो जब हम आत्मिक स्थिति में हैं, बाबा कहते हैं कि यथार्थ निर्णय होता है, तो यथार्थ निर्णय के आधार पर ही स्वयं सेवा, संबंध, संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाता है। आपका डिसीजन जो है, जब आप, जैसे सपोज आपके पास परिस्थिति है, आपके आसपास जो लोग हैं ना, आप वो थोड़ा आपको परेशान कर रहे हैं, ठीक है? आप उनको तो शरीर देख रहे हैं, और आप शरीर देखकर आप निर्णय लेते हो कि इनके साथ मुझे क्या बिहेवियर करना है। आपके सामने आ गए, आपका बिहेवियर कैसा होगा, है ना? हम सब बहुत सोच सकते हैं। अब आप वो बिहेवियर देखो जब आप उनको आत्मा देख रहे हो, आप बेहद के पिता के साथ हो और उसकी शक्ति मेरे साथ पूरी है, और आप ऐसा सोचो कि मैं बिल्कुल प्रोटेक्टेड हूं, मैं 100% प्रोटेक्टेड हूँ, मेरे पास तो ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिवान है, वो मेरे पास है, मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है, मेरे इर्द गिर्द उसका ऑरा है। अब वो मेरे सामने खड़े हैं। देखो ऐसी आत्माओं को जिनके साथ आपका थोड़ा जो भी ऊपर नीचे होता है, देखो उनको, और अब देखो अब आप कैसे हो, उनको आत्मा देखो, और वो जो भी कर रहे हैं देखो उनका रोल है।
ये जो उनका रोल है, ये मुझे बाबा के नजदीक लाने के लिए आप रोल दिया है बाबा ने। नहीं तो मैं बाबा के पास थोड़ी आती। जब सब कुछ हंकी डोरी है, वी डोंट गो टू बाबा। हम क्या कहते हैं, ठीक है ना, 2 मिनट हाथ जोड़े और चल पड़े। देखो उनको ऐसे देखो, आप बिल्कुल पावरफुल है, उनकी बातें आपको कोई इफेक्ट नहीं कर रही। वो जो भी कर रहे हैं आपको लग रहा है ठीक है। बताओ कैसा लग रहा है? दीदी मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी बोलो। दीदी कोई गाली दे देता है तो हम उसको उसको ये सोचते हैं कि ये आत्मा है, ये बीमार है, या ये इसका रूल है। लेकिन अगर कोई फिजिकली वायलेंट हो, बजाय फिजिकली कि वो आप उसको फिजिकली फेस वायलेंट, करते हो, आप फिजिकल वायलेंस को भी फेस करते हो। हाँ जी, तो उसको इस ज्ञान में उसको कैसे टैकल करा जाए? कोई इंसान मारने लगे या कोई लड़ने लगे फिजिकली जो है, तो देखो उससे भी आपको अपने आप को प्रोटेक्ट तो करना ही है। जी, दैट आप इज सेल्फ डिफेंस। मारने के लिए अपना हाथ नहीं उठाएंगे, बचाने के लिए उसके हाथ को जोर से पकड़ेंगे। और एक बात याद रखना, कोई ऐसा होता है तो बाबा के छत्र छाया में रहो। उसको, अगर आपकी स्थिति पावरफुल हो जाती है ना, वो जो करने लगता है ना, वो कर नहीं पाता। You means to say fight only for the self defense? यस, Okay, नॉट टू अटैक। okay. जोर से हाथ पकड़ के उनको स्टॉप कर सकते हैं। सेकेंडली, आप बाबा को साथ रखेंगे। और आपको पता है कोई ऐसा है, तो आप उनके सामने जब आने लगते हैं या वो आप कुछ जो भी सिचुएशन होती है, पहले ही ना बाबा के साथ रहो। बाबा मेरे सिर पे छत्र छाया है, बाबा मेरा रक्षक है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान मेरा रक्षक, मेरे सिर पे छत्र छाया। ऐसे बनकर ही आप निकलो उनके पास। ओके दीदी जी कि प्रोटेक्शन तो करनी है, ऐसे थोड़ी के मार खा लेंगे हम। जी। वो नहीं करना। मेरा दूसरा गाल आगे, आज की दुनिया, वो गांधी जी के टाइम की बातें थी, आज की डेट में वो और मार देंगे, क्योंकि आत्मा की शक्ति बहुत कम हो गई है, तमो प्रधान बन गई है ना, इसलिए। जी दीदी मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ जी दीदी, हम इस ज्ञान में हैं, हम तो समझ रहे हैं कि हाँ, सामने वाली जो सोल है वो अगर हमें कुछ कह रहे हैं वो वीक हैं। पर दीदी कभी कभी ऐसे भी सिचुएशंस आते हैं कि हम देख रहे हैं कि कभी कुछ छोटे बच्चों को कहा जा रहा है, चाहे वो नॉलेज सही है या नहीं सही, पर हमें पता है कि हाँ क्या सही है, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो जज हम भी कर पा रहे हैं। और हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो सामने वाला जो बच्चों को बता रहा है वो चीज नहीं है सही। तो क्या हमें उस सिचुएशन में कुछ जवाब देना चाहिए, उनके साथ कुछ बातचीत करनी चाहिए, या फिर बच्चों के लिए हार्मफुल है जो बता रहे हैं? हाँ जी, जैसे मतलब मैं आपको एग्जांपल, जैसे किसी कोई होता है ना, जैसे रिलीजन के बारे में कुछ वो डिफरेंशिएट करना, ये रिलीजन ऐसा है, वो रिलीजन ऐसा है, अगर कुछ इस टाइप की अगर इंफॉर्मेशन पास हो रही है तो वो बच्चों के लिए शायद सही नहीं होता। हिंदू मुस्लिम मतलब वो नहीं है सही बिल्कुल। सो आप उनको तो एक सेंटेंस में बोल सकते हो, तो आत्मा तो सब एक है। जो भी ज्ञान आपको मिला, बाबा को बुला के उनको एक सेंटेंस बोल दो, और बच्चों को रात को सोने से पहले एक कहानी बनाओ और उनको सुनाओ कि कैसे एक जैसा होना, एकजुट होकर चलना कितना इम्पोर्टेंट है। कि मैं छोटे बच्चों के साथ काम करती थी, तो उनको मैंने मेरी एक बहुत फेवरेट कहानी है, मैं आपको 2 लाइनों में सुना देती हूँ। कि एक जगह थे जहां पे बहुत टॉल पीपल और बहुत शॉर्ट पीपल इकट्ठे रहते थे, उनकी लड़ाई थी। तो एक दिन भगवान को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने सबको ब्लाइंड बना दिया। क्योंकि ब्लाइंड हो गए तो अब उनको सबको बचाव चाहिए था, सबने एक दूसरे की मदद करनी शुरू कर दी। किसी को ये नहीं पता था कि टॉल कौन है और शॉर्ट कौन है। और फिर वो एक दूसरे को जब थैंक्स करने लगे, तुमने मेरी ये मदद कर दी, तुमने मेरी ये मदद कर दी, और जब सब एक दूसरे के आभारी होने लगे, तब मैं बदल गई ना, उन्हें तो पता नहीं कौन क्या है। फिर बाबा ने भगवान ने उनकी आंखें खोल दी, और फिर उनको रियलाइजेशन हो गई कि सब एक जैसे हैं।
इस चीज का फर्क नहीं पड़ता। सेम चीज रिलीजन को अप्लाई होती है। टेल देम द स्टोरी, आप खूब उसमें नमक मिर्च लगाकर ना इंटरेस्टिंग बनाकर बच्चों को सुनाओ, क्योंकि ये कहानी मुझे बहुत पावरफुल लगी, इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। एंड इफ यू वांट आई कैन शेयर सम स्टोरीज विद यू फॉर चिल्ड्रन, बिकॉज बच्चे उस सिचुएशन में बच्चों को हम समझाएंगे, पर जैसे जब कोई बड़े लोग बाद जो में- बच्चों को बता बाद में रहे हैं, उनके बड़े बोलेंगे तो बच्चों उस समय बोलेंगे तो एक आर्ग्यूमेंट हो जाएगी ना। हाँ आप जी, बड़ों को भी ये बोल सकते हैं, आत्मा तो सबकी एक है, होते तो सब एक जैसे हैं। थोड़ा पावरफुली बोलेंगे, शक्तिशाली होकर बोलेंगे ना, तो दीदी आप ये भी कह सकते हैं कि सबका खून तो एक ही है। आपका खून अगर आप मुस्लिम है तो लाल क्या लाल नहीं है, या हमारा सब एक ही तो है हम। बट जो भी हमारा बोलने का ढंग होगा ना, उसमें पावर भी होनी चाहिए और नो एंगर कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है, नहीं तो वो तो फिर आर्ग्यूमेंट बन जाएगी। आर्ग्यूमेंट नहीं बनाना उसको, और अगर आर्ग्यूमेंट बनेगी तो बच्चों के मन पे वो और पावरफुल जाएगा दिमाग में। फिर बाबा ने जो बुद्धि की बात की, हंस बुद्धि, हंस क्या करता है, क्या हमारी माइथोलॉजी में क्या है, माइथोलॉजिकल हंस क्या करते हैं, दूध और पानी को अलग करते हैं। दूध और पानी को तो अलग करना इम्पॉसिबल है, तो हम जो बाबा के बच्चे हैं, हम भी क्या सही और क्या गलत उसको ऑटोमेटिक अलग करते हैं जब हमारी बुद्धि दिव्य है ना। एक तो है जैसे आपको रियलाइज हो रहा है ये हिंदू मुस्लिम की बातें तो बिल्कुल बेकार है, वो आपको रियलाइज हो रहा है ये मोटी बात है। कई बार सूक्ष्म बातें होती है, कोई सूक्ष्म कैसे, कोई सामने से बड़ा सही दिखाई देता है पर कुछ और होता है, तो आपको नजर आएगा अगर हंस बुद्धि होगी। और हंस बुद्धि का मतलब क्या है, मुझे नजर आ रहा है पर मैं उसके लिए घृणा भाव नहीं रखती। मुरली के अंत में जो है घृणा भाव रखना माना, जिसके लिए जिस बात के लिए हम घृणा रख रहे हैं वो तो शायद उस बात को 2 मिनट सोचता है, और हम जो घृणा भाव रखते हैं उसके चलता चला जाता है। जो एक कहानी है, शॉर्ट में शेयर करती हूँ आपसे। एक ये जो स्वामी होते हैं ना, जो सन्यासी, उन्होंने कईयों ने व्रत लिया होता है कि वो स्त्री को हाथ नहीं लगाएंगे, और स्त्री आती है तो आंखें नीचे कर लेते हैं। तो एक सन्यासी ने क्या किया, एक लेडी ड्राउन हो रही थी, उसको बचा लिया। सुनिए किसी ने ये कहानी? नहीं सुनी, ठीक है। तो सुनिए, अच्छा। तो क्या हुआ, तो जो दूसरा सन्यासी था जिसने उसको देखा, उसके मन में बड़ा चला कि ये इसने तो ऐसा किया, ये ठीक काम नहीं हुआ। उसने तो उठा लिया और उसको सेव कर दिया, और महीने बाद वो उससे बात करता है और उसको बोलता है कि भाई तू मैंने तो तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, तू सन्यासी किस काम का, तूने तो उस औरत को स्पर्श किया और 5 मिनट तूने उसको उठाए रखा अपने गोद में। तो उसने जवाब क्या दिया, मैंने तो 5 मिनट उठाया, तू तो महीने से उठाकर चल रहा है ना। तो जो घृणा भाव है वो पहले मेरे को अटैक कर रहा है, मेरी शक्ति को डिप्लीट कर रहा है। हमें ये हमेशा याद रखना है, और ये जाता है आत्मिक दृष्टि से ही। और ड्रामा का ज्ञान उसको यूज करना, ड्रामा का ज्ञान क्या कहता है, सी द सोल नॉट द रोल। जिसका जो रोल है वो है, और वो अपने रोल को एक्यूरेटली प्ले कर रहे हैं। मैं आप सबसे अभी पूछना चाहती हूँ, अगर आप सबकी लाइफ में कोई इश्यू ना होता, लाइफ बहुत स्मूथ होती, कोई बात ही ना होती, तो क्या आप बाबा के पास आते? कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन, अच्छा मैं चेक कर जाऊँ। Is it better now? या दीदी ठीक है। आप में से कौन कौन आया है विदाउट इश्यू, विदाउट एनीथिंग? और अगर वो जो भी थिंग है वो ना होती तो हम बाबा को ही ना जानते। और हम तो थोड़े से शांति के लिए आए थे कि हम थोड़े से सेटल हो जाएं,
और हमें मिला क्या? हमें पता था हम देवी देवता बन सकते हैं, हमें पता था हम सतयुग में जा सकते हैं। दीदी वो कहते हैं ना कि अगर दुख ना हो तो सुख का एहसास ही नहीं Please mute yourself all. हाँ, कुमकुम मैं आपको बना दूं को होस्ट? आप कर देना म्यूट, जो बोल नहीं रहा ना, अगर वो अनम्यूट हो जाता है तो करा, ठीक है ना? तो जो भी हमारे सामने परिस्थितियां आई हैं वो हमारे को बाबा से मिलाने के लिए आई हैं। वो कहते हैं ना, सुख में दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, राइट? तो तभी हम सतयुग में तो बाबा को याद ही नहीं करते, बहुत सुखी हैं हम वहां पे, हमें पता ही नहीं दुख क्या होता है। जब दुख आता है और फिर हमको बाबा के साथ आके सुख मिलता है तो हमें डिफरेंस रियलाइज होता है। और फिर सुख ही नहीं, दुनिया का सुख नहीं, हमें अति इंद्रिय सुख मिलता है। कितनी पावरफुल बात है। दीदी एक बात कहनी है हाँ कि जब आप कहते हैं ना कि परिस्थिति आती है तो कुछ लोग तो ठीक है जो बाबा के पास आते हैं उस चीज को अलग ढंग से सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग भक्ति मार्ग पे चल पड़ते हैं वो मत राइट, वो देखो, पर सबका क्या है, वो उनका रोल है। वो जाए भक्ति मार्ग पर या वो जाए किसी भी मार्ग पर, वो उनका रोल। हम कोशिश करें उनको बाबा से मिलाएं, हम अपने मन में ये रखें कि सब बाबा के बन जाएं जल्दी से, बस हमारा ये है। वो राइट आप बोल रहे हो, भक्ति मार्ग में चल पड़ते हैं और फिर भक्ति मार्ग में भी भटकते हैं। कोई कहता है हनुमान की पूजा करो, कोई कहता है इसकी, कोई कहता है उसकी पूजा करो, कंफ्यूज हो जाते हैं। पर उसमें भी बाबा उनको अल्पकाल का सुख देता है ना? पर मेहनत ज्यादा है, यहाँ पे मेहनत कम, रिजल्ट ज्यादा। तो बाबा ने जो होली हंस के लिए क्या कहा, ये भी एक बहुत सुंदर स्वमान है। होली हंस जो है, तो इसीलिए सरस्वती को क्या हंस का वाहन दिया, हंस का वाहन जिसमें परखने की शक्ति, तभी उसको सरस्वती माँ बोला। मम्मा थी ना, ज्ञान को एक्यूरेट फॉलो करती, और उनका क्या था, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। और उनका क्या पाठ था, उन्होंने सब बड़ों ने एक चीज को पकड़ा हुआ था कि हाँ जी का पाठ, बस बाबा ने कहा और मम्मा ने किया। वो सोचे बिना करती थी कि बाबा की कही हुई बात एक्यूरेट, आई हैव टू डू इट, फुल स्टॉप, और मेरे को कुछ नहीं और करना, नो कॉमा, नो एक्सक्लेमेशन, नो क्वेश्चन मार्क, करो। और जब करते हैं ना हम जो बाबा बोलता है, तो हमें ये भी आंसर मिलता है क्यों। और जो ये ड्रामा है, इसमें बाबा कहते हैं सब कुछ कल्याणकारी है। अब आप बताओ, आपको भगवान मिला, ये एक बहुत बड़ी बात है कि नहीं है? अपने में बहुत बड़ी बात है। भगवान मिल गया तो सारा कुछ मिल जाता है। तभी कौरव पांडव की कहानी हमारे जो शास्त्रों में दिखाई है ना? तो जीत किसकी होती है? जो भगवान के साथ होता है। तो आप तो जीते हुए हो, आपने हर कल्प में, हर 5000 ईयर्स में जीत पाई ही है। ऐसी बातें अपने आप को याद करा के अपने आप को शक्तिशाली बनाते चलो। फिर बाबा ने बोला, दिव्य बुद्धि बल मास्टर सर्वशक्तिवान बनाता, परमात्म पहचान, परमात्म मिलन, परमात्म प्राप्ति की अनुभूति कराता है। मास्टर सर्वशक्तिवान, शक्ति सिर्फ शक्ति नहीं, सर्वशक्तिवान। जो बाबा का वो मेरा। अपने पिता के घर में हम जब पलते हैं तो माता पिता के घर में हम ये सोचते हैं ये बेड मेरा नहीं, ये कुर्सी मेरी नहीं, ये इसका, ये उसका। हम तो कहते हैं सारा कुछ मेरा है। और हम क्या सोचते हैं, हमारा हक है इनकी हर चीज पर। उनके समय पर भी ऐसे नहीं बोलते कि मम्मी आप आ सकते हो मेरी मदद करने, हम कहते हैं आओ करो, राइट? अब उसको भी बोलो आओ करो, मैं उदास हूं, आ जाओ, बात करो उससे। दिव्य बुद्धि जो चाहो जैसे चाहो, असंभव को संभव करने वाली है। हम कहते हैं ना कि वो जादूगर है, वो जादू कर देता है,
ये धर्मपिता जादूगर है, इसके पास जाओ बीमारी ठीक हो जाती है। जब आप परमात्मा के पास आए हो तो सब कुछ ठीक होने लगता है, क्योंकि आपको सब कुछ सही नजर आने लगता है। आपको अपनी प्रगति, अपनी उन्नति, अपने लिए जो आपके लिए जो अच्छाई है वो नजर आने लगती है, जो पहले नजर नहीं आती थी। हम इसी में पड़े रहते थे, क्यों ऐसे क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे साथ वैसा होना चाहिए, अरे वैसा हो जाए तो हो सकता है आपको दुख मिल जाएगा। मैं आपको एक बच्चे की स्टोरी सुनाती हूँ। यंग बच्चा है, मेरे पास आई, मेरे को कहती है कि मैं ना जो मेरे हस्बैंड है, मैंने इतनी भगवान से प्रार्थना की, मुझे तो यही पति चाहिए। कहती है अब मिल गया, अब मैं इससे डिवोर्स चाहती हूँ। कहती है अब मैं किस मुंह से बोलूं कि अब डिवोर्स चाहिए। मन्नतें मांग मांग के मैंने उसको लिया। उस समय तो लगा यही ठीक है ना, अब डाइवोर्स चाहती है, माना वो ठीक नहीं है ना। तो हमारे को बाबा की जो का ड्रामा है उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना। हमें ये सोचना है कि इसमें क्या अच्छाई है, बस, एंड फुल स्टॉप। मुझे अभी नजर नहीं आ रहा। जब कोई बहुत बड़ी बात हो जाती है, स्पेशली इफ आई लूज अ लव्ड वन, तो ये जो ड्रामा का ज्ञान है ना, उस टाइम कहते हैं रद्दी है, यूजलेस। ये कैसे अच्छा हो सकता है ना। पर उसमें क्या अच्छाई है वो हमें उस समय नजर नहीं आता। उस आत्मा का रोल दूसरी जगह है, यहां का रोल उसका समाप्त हो चुका है। यहां रहेगा तो और कार्मिक अकाउंट बढ़ाएगा। उसने भी तो सतयुग में जाना है, ऐसा सोचो। वो जहां गया है बहुत सुखी रही, हमको ऐसा सोचना है। तो जहां परमात्म टचिंग है, प्योर टचिंग है, मिक्सचर नहीं, वहां माया की टचिंग असंभव है। तो जब बाबा को साथ रखोगे, आपको बाबा की टचिंग होगी, आपको ये रियलाइज होगा अब मुझे ये करना चाहिए। और जब भी आप कंफ्यूज होते हो तो ये याद रखो अभी बाबा मेरे साथ नहीं है, ये करूं या वो करूं, आ गया माना जस्ट नाउ बाबा इज नॉट विद मी, मैं कहीं देह भान में बॉडी कॉन्शियसनेस में घूम रही हूं। फिर बाबा ने कहा जो महावीर जी स्वामी थे उनका सुना है ना, उनके सामने शेर नतमस्तक हो जाता था, अपना खुंखारपना छोड़ देता था। तो बाबा कहते हैं उनका क्या था, शेर साथी बन जाता, वाहन बन जाता, खिलौना बन जाता, परिवर्तन हो जाता। तो आप सतो प्रधान, मास्टर सर्वशक्तिवान, दिव्य बुद्धि वरदानी, उन्हों के आगे माया क्या है। माया दुश्मन से परिवर्तन नहीं हो सकती। दिव्य बुद्धि बल अति श्रेष्ठ बल है, सिर्फ इसको यूज करो। मैं आपको इसमें एक चीज बताती हूँ जो एक भट्टी में हमने लिया, कि बाबा को रोज बोलो बाबा यूज मी। कुमकुम धीरेन भाई दोनों प्लीज अटेंडेंस ले लेना और मुझे भेज देना। तो बाबा को बोलो यूज मी, और रोज बाबा को बोलो आई एम गोइंग टू यूज यू एट एवरी सेकेंड। बाबा यूज कैसे करेगा, आपके द्वारा संदेश पहुंचाएगा कि आप कैसे सुखी हो, तो मुझे यूज करेगा तो मेरा भी भाग्य बनेगा ना, मैं सेवा करूंगी। अब वो कैसे यूज करे वो हो जाए, चाहे मेरे चेहरे चलन से, चाहे मेरी अंदर चेंज आया उससे, चाहे मेरे मुख द्वारा कोई ज्ञान के रतन निकले उससे, और बाबा को यूज करेंगे दिन रात। हम दोनों एक दूसरे को यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको यूज करो, इस दिव्य बुद्धि को जैसा समय उस विधि से यूज करो तो सर्व सिद्धियां आपकी हथेली पर है। दिव्य सिद्धियां साधारण नहीं है। तो सिद्धि क्या है हमारे लिए, सिद्धि किसको बोलते हैं,
हम दुनिया में सिद्धि किसको बोलते रहे? परफेक्ट होना। ओके। प्राप्ति। जो बहुत एलिवेटेड आत्माएं हैं वो कहते It is हैं usually doing something that is impossible. डूइंग समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल, राइट? तो उनकी सिद्धियां क्या होती हैं? And here, पानी पे चलना, आग से निकल जाना। पानी पे चल जाओ, आग से निकल जाओ, उससे फायदा क्या होता है? यूज क्या है? एक्सेप्ट इम्प्रेसिंग पीपल कोई यूज है? नथिंग, कोई सेवा नहीं हो रही है। हमारी सिद्धियां क्या हैं? जो मुझे सिद्धि मिलती है उससे सेवा होती है। जब मैं ज्ञान स्वरूप होकर बाबा की बनकर जैसे बाबा कहता है वैसे चलती हूं, तो मुझे क्या सिद्धि मिलती है? मैं जहां जाती हूं मैं सबको सुख देती हूं। ये है सिद्धि। ऐसी आत्माओं को सुख देती हूं जो डिप्रेशन में है, वो भी अपने आप को सुखी अनुभव करते हैं। ये सिद्धि। और इस सिद्धि से सिर्फ उसको सुख नहीं मिल रहा, किसको मिल रहा है? मुझे। देते समय भी सुख, क्योंकि मैं सुखी हूं, और फिर सबकी दुआएं मिल रही हैं। हम तो सिर्फ बैठे, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, पर मेरे आसपास जितने भी हैं, जहां जहां तक मेरा ऑरा जा रहा है, सबको सुख मिल रहा है। तो बहुत सूक्ष्म में उनसे वापस मुझे मिल रहा है। तो कितनी आत्माओं का मुझे सुख मिल रहा है, कितनी आत्माओं की मुझे दुआएं मिल रही हैं, और वो दुआएं मेरे को मेरे सामने जो मुश्किलें आती है, कर्म की भोगना होती है, उससे ऊपर उठा देती है। ये है सिद्धि जिसका कोई फायदा है। ऐसी सिद्धि का क्या फायदा जो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए? वो कहते हैं साईं बाबा ये करते हैं, साईं बाबा वो करते हैं। बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा कर्म किया, पर भगवान तो एक ही है। भगवान हमारे द्वारा जो साईं बाबा ने किया, हमारे द्वारा करवाते हैं। कोई आप हॉस्पिटल में पहुंच गए किसी को मिलने, आपके पहुंचने से उन्हें एकदम 2 मिनट का सुख मिल गया, कितनी बड़ी बात है। वो तो तड़प रहे थे, उनको सुख मिला सिर्फ आपकी प्रेजेंस। होता है ना, कई लोगों के पास बैठने से ही अच्छा लगता है, क्योंकि उनके अंदर की भावना ऐसी है। हम और हमारी भावना सबके लिए ऐसी है, करोड़ों आत्माओं के लिए। तो सोचो करोड़ों आत्माओं से आपको क्या मिलेगा, है ना? और उनसे तो मिलेगा ही। जब हम ऐसा करेंगे तो बाबा से क्या मिलेगा? कितना खुश होगा, ये है मेरा सबसे प्यारा बच्चा। उसकी नजर हमसे हटेगी? कभी नहीं। और उसकी नजर नहीं हटेगी तो हम क्या बन जाएंगे? ये है सिद्धि। ये सिद्धि जिसका कोई फायदा है। आप में से कोई कुछ कहने लगा? हाँ जी दीदी। हाँ जी, हाँ जी। दीदी मुझे मतलब मैं किसी चीज को लेके मैं खुद को कन्विंस नहीं कर पा रही हूँ। एक्चुअली मैं काफी टाइम से, मतलब आई थिंक 2009 से 10 से तो मैं मतलब बहुत वर्स्ट कंडीशन में थी, सिचुएशन थी मेरी बहुत बहुत कि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, और ना ही मैं उस टाइम में जानना चाहती हूँ, ना ही मैं सोचना चाहती हूँ। तो उस समय पे मुझे जैसे अभी आपने साईं बाबा का बोला तो मुझे याद आया। तो मैं साईं बाबा को तब से बहुत मानने लगी, और मतलब ऐसा हो गया कि अभी तक मैं फील करती हूँ कि मैं बहुत ऐसे मैंने लाइफ में चैलेंजेस देखे हैं कि मुझे लगा कि वो मेरे साथ में हैं। मतलब मैं बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं करती हूँ, मैं उनमें ज्यादा विश्वास भी नहीं रखती हूँ। बस मैं 5 मिनट 2 मिनट जो भी टाइम मिलता है, कई बार नहीं भी मिलता है, तो मैं उनको एज मतलब एक बच्चा होता है तो वो मतलब अपने पिता से नाराज भी होता है, फिर कभी प्यार से उनके पास जाके बैठा। तो मैंने वो सारी चीजें फील की हैं। मैंने फील के जो जैसे हम ब्रह्मा बाबा के लिए सुनते हैं कि मैं उनकी गोद में सर रख कर बैठी हूँ, मतलब ये सारी चीजें हुई और उन्होंने मुझे देखो मैं समझ गई। आपको पता है मैं भी साईं बाबा भगत थी, बहुत भक्ति की मैंने,
पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, साईं बाबा साधना करते थे ना, वो किसको याद करते थे? वो किसको? सबका मालिक एक, राइट। हाँ जी। तो साईं बाबा को याद करना कोई ऐसी बात नहीं है, पर वो तो एक आत्मा है। आप जो आप साईं बाबा के साथ कर रहे हो वो आप शिव बाबा के साथ कर लो। मुझे पता है शिफ्टिंग इज अ लिटिल बिट टैक्सिंग समटाइम्स, मैं समझ सकती हूँ ये बात को, पर आप एक बात याद रखो, साईं बाबा एक धर्म पिता है। धर्म पिता जब आते हैं तो उनके साथ जितनी आत्माएं जुड़ती हैं उनको अपने साथ जोड़ लेते हैं, और वो वाली आत्माएं जिन्होंने उनके साथ जुड़ना है वो ऊपर से नीचे आ जाती हैं, ठीक है। पर वापस जाने का जो काम है वो सिर्फ शिव बाबा कर सकते हैं। नीचे तो आ जाती है उनके साथ, वापस उस धर्म पिता को भी शिव बाबा लेकर जाता है, और वो जो धर्म पिता है वो अब एक और शरीर में है, और अब वो साईं बाबा का स्वरूप नहीं है। उसका स्वरूप क्या बन गया है? थोड़ा सा जो आपको साईं बाबा के को याद करके मिल रहा है वो कराने वाला शिव बाबा ही है। आपका संकल्प, आपकी भावना, बाबा उसको मान देता है। बाबा क्या कहता है? तुम जैसे याद करो, जिस रूप में याद करो, मैं उसी रूप में आपको फल दे देता हूं। पर क्यों ना उस रूप में याद करो जिससे आपको मैक्सिमम मिले, ठीक है। सोचना, धीरे धीरे सोच के उसको चेंज करना, पर आपसे नहीं होता कोई बात नहीं। जितनी बार में बाबा ध्यान में आते हैं कि मैं बाबा को ध्यान करूं, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ पता नहीं क्यों साईं बाबा, मैं पता नहीं ये होना चाहिए, मैं लगता है मैं चीट करती हूं इस चीज से कि मैं बाबा को याद। इट इज नॉट रॉन्ग, इट इज नॉट रॉन्ग, वो भक्ति का प्रभाव है ना, कोई बात नहीं। आप रोज मुरली सुन रहे हो ना, हो जाएगा। या नीरू बहन आज नहीं आए हुए हैं, उनका भी यही था, बहुत पावरफुल भक्ति करती है उनका, वो कहते हैं अभी वैसा नहीं है। मैं अपना बता रही हूं, मैं खुद करती थी, पर मेरी तो माला छूट गई। जिस दिन ज्ञान मिला उस दिन माला वाला सब। दीदी एक बार कि मैं बचपन से ही मतलब शंकर जी को ही शिव समझती थी। अब यहाँ पर आके मुझे दोनों का डिफरेंस पता चला है। चल गया ना, अब करते हो ना, अब समझ गए, आप कर पा रहे हो। एंड सुरुचि डोंट वरी कि मेरे से नहीं हो रहा, वो टेंशन नहीं लेनी इन बातों की। एक बार बाबा को बोलो, बाबा आप ही क्लैरिटी दे दो, देगा। सुनते रहो मुरली, अपने आप हो जाता है, क्योंकि जब हम जो कर रहे हैं उससे प्राप्ति होगी तो ऑटोमेटिक होगा, ठीक है ना। फिर बाबा ने टीचर की बातें बताई कि टीचर अपनी फीचर्स से भी सेवा करती है, पढ़ाती है ना। हम किसी को देखते हैं, अपने बड़ों को, अपने टीचर्स को देखते हैं तो हमें लगता है ना हम भी ऐसे बने। तो टीचर्स की फीचर्स, बाबा कहते हैं टीचर्स के फीचर्स से फ्यूचर नजर आता है, जिससे सेवा होती है। फ्यूचर कैसे नजर आता है? ये देखो कैसे बन गए, हम भी बने, है ना। तो बाबा ने क्या बोला? अमृत वेले अपने फीचर्स को चेक करो। अब करना क्या है हमको? हमारा अटेंशन जो अपने ऊपर है वो नेचुरल अटेंशन रहे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रोज चार्ट लिखना, आत्मिक स्थिति की रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे हो नहीं पाएगा। जितना जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना उतना हम बनते चले जाएंगे। तो जो वैसे तो मुरली लंबी है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैंने सिर्फ थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क किया है। और आप सब इसके बाद दोबारा एक बार मुरली पढ़ना। संडे की वैसे भी मुरली बहुत पावरफुल होती है। बाबा ने बोला तो सदा यही वरदान याद रखना कि सदा निरंतर और नेचुरल पुरुषार्थ। इस वर्ष इसी वरदान को स्मृति में रख स्मृति स्वरूप बनना। हर एक समझे कि यह वरदान पर्सनल मेरा वरदान है। अटेंशन के जो नेचुरल अटेंशन किस चीज पर रहे कि मैं स्मृति स्वरूप बनूं। स्मृति क्या है?
क्या स्मृति रखनी है, क्या याद रखना है हमको? मैं कौन और बाबा से प्रेम। मैं कौन और मेरा कौन याद रखना है बस। और उसके अलग अलग स्वरूप, मैं कौन और मैं कैसी। कैसी में बहुत कुछ आ जाता है, एक ही पॉइंट ले लो, दिन भर उसको याद करते रहो। तो जब हम स्मृति स्वरूप बनते हैं, आप सोचो, आपको हर क्षण ये याद है कि मैं कौन हूं और मेरा कौन है और कौन मेरी मदद कर रहे हैं। आप सोचो आपका हर क्षण कैसा होगा, कैसा होगा। सब एक एक शब्द बोले, एक एडजेक्टिव सिर्फ बोलना है। हाँ जी अजय भाई। दीदी जब मान के चलते हैं मैं एक आत्मा हूँ, सब कुछ एक्सेप्ट हो जाता है। एक्सेप्ट होता है, अच्छा। और पुनः मैं नहीं है, खुशी है। खुशी, ओके। एक एक वर्ड बोलो, चलो मैं दोबारा बताऊं। पीस और एक एक दिस इज दीदी, दिस इज ओनली द प्लेजर। प्लेजर, ओके। और एक वर्ड बोलो प्लीज। सुख, शांति, पवित्रता, सेफ्टी, सिक्योरिटी। पवित्रता दीदी, पवित्रता। ओके। जिसने नहीं बोला वो बोले सेटिस्फैक्शन, संतुष्टता। कितनी पावरफुल बातें हैं। और लव, डिटैचमेंट, और जिसने नहीं बोला मुझे लव फॉर ऑल, है जी, लव फॉर ऑल, लव फॉर ऑल, है ना। मेंटल पीस एंड पेशेंस। आप सोचो बाबा निरंतर आपके साथ है, भगवान जिसको आप बोलते हो। हाँ जी मंजू बहन। प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड, अपनापन लगता है बहुत, अपना। somebody is there for me। ये सारी बातें अनुभव होंगी। और सबसे बड़ी बात है हर, हाँ जी अलका बहन आप कुछ कहने लगे। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस मिलती है। और भगवान मेरे साथ है तो क्या होता है, जब भगवान साथ होता है वो तो क्या है, भगवान को सबसे बड़ा जादूगर बोला है। वो तो जादू की छड़ी है आपके पास, जो चाहो हो जाएगा। सामने वाला पर खड़ा है, पर बाबा के साथ बैठे हैं तो आप चाहोगे कि दूसरे का नुकसान हो। आप क्या कहोगे, इसका भी भला हो। सिचुएशन आएगी, सिचुएशन कैसी लगेगी, इजी, कभी भी मुश्किल नहीं आएगी। असंभव संभव हो जाएगा, है ना। भगवान साथ है तो ये दीदी अब हम बच्चों को भी, मैं बच्चों को भी बोलती हूँ कि कोई बच्चे जैसे साथ में आर्गुमेंट करते हैं तो मैं बोलती हूँ कि कोई तो शक्ति है जो हमें चला रही है, तो बच्चे एक्सेप्ट करते हैं उसको। मतलब कम से कम उसको धन्यवाद तो करो डेली। करेक्ट, ठीक है। तो हमने स्मृति स्वरूप बनना है और ये नेचुरल पुरुषार्थ हो। इसके लिए हर ट्रैफिक कंट्रोल पर आज से हम सब करेंगे ना। चलिए, सबका प्रॉमिस है, ठीक है। चार्ट चेकिंग, अटेंडेंस चेकिंग, चार्ट चेकिंग, अटेंडेंस चेकिंग रूम होगी, ठीक है। आत्मा कैसी, इसकी चेकिंग होगी। ये रोज आपने करना ही है। सब सोच लो आपने क्या करना है, तो इसको निरंतर मेरे लिए बना रहे। तो जब हम ट्रैफिक कंट्रोल पे करते हैं, हमारा रिमाइंडर है। और पिछले घंटे की चेकिंग करो, मेरी पिछला घंटा कैसा था, ठीक है। अब जो योग करेंगे, जो बाबा ने याद प्यार दी है, उसको लेकर हम योग करेंगे। अभी जिसने भी जो बोलना है शॉर्ट में बोलो, बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑन टाइम। दीदी आपका नंबर चाहिए, फोन नंबर, कुछ डायरेक्ट बात कुछ करनी होगी। अच्छा, जरा डाल दोगे, कोई डालेगा प्लीज। ओके वीरेन भाई प्लीज डाल दो। ठीक है, देती हूँ, दे चैट में डाल दो। हाँ जी, हाँ हाँ अभिषेक भाई। दीदी मैं शॉर्ट में ना एक चीज पूछना चाह रहा था, स्टार्टिंग से ही मेरे मन में थी ये बात। एक्सपीरियंस जो है ना, किसी की जर्नी को सुनो तो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। दीदी आप अपनी लाइफ का जर्नी बताइए ना बीके। जरूर जरूर, बट टुमारो, क्योंकि आज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम।
हाँ बिल्कुल, आई हाँ जी, डेफिनेटली टेल यू, आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट। और अभी मैं कल ORC से भट्टी करके आई हूँ, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी कि वहां पे हमारे को जो योग कराया, अभी वो सारी स्पार्क के साथ जुड़े हैं ना, तो हम जो है मेडिटेशन पर ही एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। तो जो नई नई विधियां, नई नई बातें आपके साथ, सबके साथ शेयर करूंगी। नई विधि होती है तो इंटरेस्ट हमारा बढ़ जाता है। थैंक तो यू दीदी। तो ये जो वरदान और स्लोगन है, ये फिर आप कर लेना। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। किसी को कोई मुश्किल आए तो यू कैन सेंड अ मैसेज इन द ग्रुप, आई विल आंसर इट रिकॉर्ड करके, नो प्रॉब्लम। पर मुरली को एक बार जरूर दोबारा पढ़ना, समझ कर फिर उसको दोबारा जब रीड करते हैं तो उससे आपको शक्ति ज्यादा मिलती है। मुरली शक्ति देने वाली है। तो अभी हम सब क्या करेंगे, एक जो हमने मेडिटेशन वहां किया था, मैं आपके साथ करना चाहती हूँ। जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, उन्होंने अपना शरीर छोड़ना था, तो उन्होंने जो शेयर किया ट्रांस मैसेंजर के थ्रू, उनके सामने 3 बातें थी जो उनको खींच रही थी। एक, शरीर की जो प्रॉब्लम थी, शरीर में उनको दर्द था, हार्ट अटैक आया था, तो ऑब्वियसली पेन बहुत ज्यादा था, उनको शरीर खींच रहा है। फिर एक तरफ जिन बच्चों के साथ 350 बच्चे थे, और उनमें से कई बहुत श्रेष्ठ आत्माएं जो बाबा के ज्ञान में बहुत अच्छी चली, उन्होंने उनके साथ इतना समय बिताया, उनको पुरुषार्थ में पूरी मदद की। तो बाबा ने बोला शुद्ध मोह था, वो भी खींच रहा था, क्योंकि वो तो बच्चे तो नहीं चाहते कि बाबा चला जाए। और ऊपर ब्रह्मा बाबा, सॉरी, ऊपर शिव बाबा की पुल आ रही थी कि चलो बच्चे, अब आपका समय समाप्त हुआ। ठीक है, तो आप सब इस चीज को करने के लिए रेडी हैं कि हमारा लास्ट मोमेंट है। कौन देखना चाहेगा लास्ट मोमेंट पे हमें क्या करना चाहिए? Yes, yes, you are ready. Are you ready to do that? जी दीदी। ठीक है, बिल्कुल। तो आप ये सोचो कि हमारा भी लास्ट मोमेंट आया, हमारे को शरीर की कुछ चल रही है, और जो भी चल रहा है, कुछ चल रहा है, पेन है, और एक तरफ हमारा जिनके साथ भी लिंक है, उनके साथ जो मोह है, शुद्ध है, जैसा भी है, और ऊपर हमारे को परमात्मा से कॉल आ रही है कि अब चलो बच्चे, अब घर जाना है। वो समय को देखें 1 मिनट के लिए, जस्ट कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, सिर्फ 1 मिनट देखेंगे कि पुल कहाँ से आ रही है, कहाँ कहाँ हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कहाँ से हमारे को खींच आ रही है। देखें, ये मेरा फाइनल डे है, लास्ट डे। शरीर जो है अपनी ओर खींच रहा है, कहीं दर्द है, कहीं कोई व्याधि है, इस लौकिक दुनिया के और अलौकिक दुनिया के संबंध वो भी अपनी ओर खींचते जा रहे हैं। कोई परिस्थिति है, और ऊपर परम धाम से बाबा खींच रहा है मुझ आत्मा को कि चलो बच्चे, अब घर चलना है। तो हम सबका योग का बल इतना पावरफुल है कि शरीर से डिटैचमेंट, संबंधों से डिटैचमेंट केवल शुभ भावना है।
और मैं आत्मा अपना सूक्ष्म शरीर धारण कर अपनी संपूर्ण अवस्था गुण स्वरूप बनकर ऊपर की ओर उड़ चलती, सूक्ष्म वतन में पहुंचे। मेरा सूक्ष्म शरीर, लाइट का शरीर, बहुत पावरफुल लाइट, बाप दादा के सामने है। बाबा ने मुझे दृष्टि दी। बाबा मुस्कुरा रहे हैं, मेरे से बहुत खुश हैं। और जो यमदूत जिसको हम कहें, वो भी खड़ा है, वो भी हमें सलाम कर रहा है कि ये बहुत श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्मा है, श्रेष्ठ है। तो कोई कर्म की भोगना नहीं, केवल बाप दादा का प्यार, बाप दादा की दृष्टि, सुखदायी दृष्टि। बाबा कहे, आओ मेरे लाडले सिद्धि स्वरूप बच्चे। और बाबा ने मुझे गले से लगाया। और कहा, तुम ही तो हो विश्व कल्याणकारी। अब अपने इस अव्यक्त स्वरूप से पूरे विश्व की सेवा करो। तो बैठ जाए बाबा के पास और देखें नीचे धरती के ग्लोब को। धरती के ग्लोब पर बाबा का हाथ हमारे सिर पर है और हम अपनी दिव्य दृष्टि से रूहानी रंग से पूरे ग्लोब को रंग रहे हैं, सुख से और शांति से रंगते चले। धरती इन सर्व गुणों के रंगों से रंग गई, सुखदायी बन गई। और अब हम सब अपना सूक्ष्म शरीर यहाँ छोड़ देते हैं और चलते हैं परम धाम, बाबा की किरणों के नीचे। अपने घर पहुंच गए, अपने घर का सुख अनुभव कर रहे हैं। एंड नाउ इट इज टाइम टू गो डाउन अगेन। सृष्टि बदल चुकी, सुखदायी बन चुकी, और अब मैं आत्मा इस सतो प्रधान सृष्टि में प्रवेश करती हूँ। सतो प्रधान शरीर में, सुखदायी दुनिया में, जहां सब आत्माएं देवी देवताएं हैं। ऐसी दुनिया को देखिए, हम कहाँ पहुंच गए। यहां हम पहुंचे
अपने किसी भी एक गुण को देख लें। हम आज लेते हैं प्योरिटी, होली हंस समान पवित्र। हमारी दृष्टि में केवल रूह ही है। संपूर्ण आत्मिक दृष्टि वृद्धि कृति। अपने आप को ऐसी स्थिति में देखें जहां देखें, जो सोचे रूहानी। ऐसे विश्व को देखें अब यहां से मैं आत्मा पहुंच जाती हूँ द्वापर के बिगिनिंग में। आलीशान मंदिर में मेरी मूर्ति की पूजा हो रही। दुर्गा माँ, सरस्वती माँ, विघ्न विनाशक गणेश, जिस भी स्वरूप में देखें, चतुर्भुज विष्णु, जिस पवित्रता को हमने धारण किया, उसी पवित्रता की यहाँ पूजा हो रही है। बाबा से आकर इस मूर्ति द्वारा हमारे नैनों से, हाथों से, प्रकृति के बीच से सभी भक्तों पर ये किरणें पड़कर सब कुछ सुख शांति प्रदान कर रहे हैं। भक्त वंदना कर रहे हैं। और अभी प्रेजेंट में आ जाएं। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण पवित्रता के व्रत को धारण किए, निरंतर दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि को धारण किए। प्रभु की पालना में पलने वाले, निरंतर सबको इन पवित्रता की किरणों से सबको सुख देने वाली मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। और आज मैं ब्राह्मण इसी व्रत को धारण करती हूँ कि मैं अपनी दिव्य बुद्धि, दिव्य चक्षु, तीसरा नेत्र सारा दिन सदा निरंतर नेचुरली अटेंशन देते हुए खोल कर रखूंगी। रूहानी दृष्टि यूज करूंगी और इसी रूहानी दृष्टि से सबको देखूं, जीवन को देखूं, परिस्थिति को देखूं और सुख खुद भी अनुभव करूं और सबको प्रदान करूं। ओम शांति।
ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। Record